नमस्कार साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से आपका वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम टारगेट डेज बनाकर पढ़ रहे थे। ये हमारी 8वीं क्लास होगी। मैं आशा करता हूं आपने 7 की 7 क्लासों के टारगेट बहुत अच्छे से पूरे कर लिए होंगे। यदि वो आपने पूरे कर लिए होंगे तो आप बहुत हद तक आपने जीके कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट जो भी पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में जब बैठे होंगे तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर आ रहे होंगे। ठीक है, ये 8वीं क्लास है। आज का टारगेट देखते हैं क्या क्या है हमारा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही टारगेट करना है, फाइनल टच देना है, सिंपल। ठीक, अच्छा देखते हैं हमें क्या क्या करना है आज हमें करना है करंट अफेयर्स में मई कंप्लीट मंथ, मतलब मई का पूरे महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, मंथली वाला जो पीछे दिया हुआ होता है डेट वाइज। ठीक होगी बात, ये मंथली करना है पूरा वाला, क्योंकि ये जो आप पेजेस पढ़ रहे होंगे ना, ये सारे पेजेस जो है जो आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के आ रहे हो उसमें इंक्लूड होंगे, तो यहां याद करने में आपको ज्यादा समस्या आएगी नहीं इनमें। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्टार्टिंग से इस पीडी में 8, 9, 10, 11, कल हम 7 पेजेस तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें ये 4 पेजेस और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं शुरू से इस पीडी के। ठीक, और फिर मई का पूरा मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेना। ठीक होगी बात, करंट अफेयर्स में तो इतना हुआ। अब क्या है, टॉपिक 1 क्या करना है हमें आज, क्या है कि गुप्त और मौर्य काल से कोई भी सवाल मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नहीं आया हुआ है, लेकिन ये आपके सिलेबस में दे रखा है, पता कुछ नहीं है, आ भी सकता है। तो ये एक एक दो पेजेस के टॉपिक हैं, ये आपको निपटा देने हैं। एक तो मौर्य काल और गुप्त काल कहाँ से करना है, ल्यूसेंट से करना है। ल्यूसेंट कहाँ, जब आप जाएंगे तो एंशियंट हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास है ल्यूसेंट का अपनी, उसमें ये दे रखे हैं मौर्य और गुप्त, ये दोनों आपको ल्यूसेंट से अच्छे से कवर कर लेने हैं। ठीक है, दो पेजेस के टॉपिक हैं, बहुत आसानी से आएंगे, बहुत इजीली हो भी जाएंगे। ठीक, तो ये यहां से हो गया। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था, ये अब तक हमने टॉपिक टच नहीं किया था, लेकिन आज हम बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और कल भी इसके 2 से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं जो पहला पेज है अपनी ल्यूसेंट का, भारतीय अर्थव्यवस्था खोलनी है, उसमें ल्यूसेंट का जो पहला पेज है उसको तो बहुत अच्छे से हमें पढ़ देना है, पहले पेज को पूरे को। ठीक होगी बात, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वगैरह और जो क्षेत्रक होते हैं, तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है, ये सब चीजें दे रखी है। पहला पेज पढ़ लेना है ल्यूसेंट का कंप्लीट। फिर आपको देखना है 2 से 3 पेजेस आगे चलोगे तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय आय। आपको राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको जीडीपी और ये जीएनपी वगैरह ये सब मिलेंगे देखने के लिए। इनके फॉर्मूला बेस जो दे रखा है उसमें वो आपको याद करना है अच्छे से, मतलब तरीके से सिर्फ एक बार इनको पढ़ लेना है कि जीडीपी किसे कहेंगे और फिर एनडीपी कैसे बनेगा, उससे जीएनपी कैसे बनेगा, एनएनपी कैसे बनेगा, ये सब चीजें फॉर्मूला वाइज करके दे रखी है, उसमें फॉर्मूला बना के दे रखा है। तो एक बार इसकी जानकारी थोड़ी सी ले लेंगे, जैसे जीडीपी पढ़ रहे हैं जीडीपी की जानकारी ले लेंगे, फिर उससे हम एनडीपी कैसे बनाएंगे, वो सब चीजें फॉर्मूले के रूप में लिखी हुई हैं, वो आपको याद कर लेना। साथ ही साथ जब हम ये दोनों चीजें कंप्लीट कर लेंगे ना, जीडीपी वगैरह, तो आपको इससे फिर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ होगा, वो भी आपको पढ़ लेना है। ये मोटी मोटी चीजें हैं, बस यही पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत डीप लेवल आता है, वो समझ में नहीं आएगा और हमारे पास इतना समय है नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय, ये जीडीपी और ये जीएनपी वगैरह ये सब आपको पढ़ लेने, सिर्फ यही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, भारतीय अर्थव्यवस्था में जब पेज नंबर 147 पर जाओगे आप, मेरी ल्यूसेंट में उतना था, आपके वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार आपको दिए हुए होंगे। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार आपको पढ़ लेने हैं, जैसे क्या है कि सिमेक्स कहाँ के शेयर बाजार को कहा जाता है, ये सब चीज, निक्की कहाँ का शेयर बाजार है, ये सब चीजें दे रखी हैं। इधर उसकी इंडेक्स दे रखी है और उधर दे रखा है कौन से देश के शेयर बाजार को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार आपको यहां से याद कर लेने हैं। अर्थव्यवस्था में आपको यही कुछ याद करना है बस। ठीक है, अच्छा टॉपिक तीसरा हमें क्या करना है, टॉपिक तीसरे में मंत्रिपरिषद याद करनी है, कौन सी, स्वतंत्रता से जस्ट पहले, ये पेज नंबर 163 पे है ल्यूसेंट के संविधान में। ठीक है, पॉलिटी में आपको दे रखा है 1946 में थी स्वतंत्रता से पहले, कौन किसका मंत्री था, शिक्षा मंत्री कौन था, ये मंत्री कौन था, ये सब एक तो स्वतंत्रता से जस्ट पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल था हमारा। ठीक है, अच्छा, और फिर स्वतंत्रता के जस्ट बाद, जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिल गई, उसके जस्ट बाद कौन कौन मंत्री बने, कि शिक्षा का मंत्री कौन था, स्वास्थ्य का मंत्री कौन था, ये सब। तो ये दोनों आपको याद करने हैं, स्वतंत्रता से पहले का भी और स्वतंत्रता से बाद का भी। ये पेज 163 में आपको मिलेगा ल्यूसेंट की। ठीक है, संविधान में। अच्छा टॉपिक 4, आज हमें टॉपिक 4 ही टॉपिक कंप्लीट करने हैं, वही इनफ है हमारे लिए। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चंस आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ लगभग 200 से 400 सवाल होंगे, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप वो पढ़ लेना। तो वो फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके वहां पे डलवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको वो वहां से पढ़ लेने हैं। वो क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, प्रीवियस ईयर सवाल होंगे, वो मैं खुद से डाल दूंगा। आप क्या करना है, आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहां से ये टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। आज हम फिजिक्स का करेंगे, कल केमिस्ट्री का, परसों बायो का, बस फिनिश। ठीक है, 200 300 क्वेश्चंस मैं डलवा दूंगा, वो आपको पढ़ के चले जाना है, संभवतः सवाल उसमें से ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये
8वें दिन का टारगेट था। अब इसको आप वीडियो बंद करके इसको करने लग जाइए अच्छे से। कोई अगर इसमें चीज़ समझ में नहीं आती कि सर कैसे करना है या कोई ट्रिक बता दो ये सब चीज़ें, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ उसका शॉर्ट मेथड तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये टारगेट था हमारा, हो गया। अर्थव्यवस्था में सिर्फ यही टॉपिक्स आपको ल्यूसेंट में से देख देख के पढ़ने, मैंने बता दिया कैसे कैसे पढ़ने, ज़्यादा कुछ डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में से 1-2 चीज़ें और पढ़नी है, वो कल के टारगेट में बताऊंगा। आज का टारगेट कोई इतना बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपके पिछले टारगेट्स में से कोई बच गया है उसको भी आप कर सकते हैं इसी में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का ये हो गया डन। वीडियो को बंद कीजिए, जाइए आज का टारगेट कंप्लीट कीजिए। जब ये टारगेट कंप्लीट हो जाए तो जो पीछे की चीज़ें बची हुई हैं वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और कोई भी वीडियो में अगर कोई इशू लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ जाके डीएम कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वहाँ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ, जैसे ये अब डालूंगा मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह, ठीक। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोज़, किस तरीके से हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको मैथ्स पढ़ना है अच्छे से तो आप चैनल ज़रूर विजिट करें, वहाँ मैंने प्रतिशतता, टाइम एंड वर्क वगैरह चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ मैं। डीआई जो पैट के लिए डीआई है वो पढ़ने के लिए आप चैनल पे जा सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स के लिए मैंने एक सीरीज़ चला रखी है, वो 4 ही क्लासेस डालूंगा मैं मैथ्स में उसकी, और उसी में से पैट के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी इशू हो तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए हमेशा, ठीक। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है एग्जाम से पहले। जो आपने पढ़ा है आपकी तैयारी परफेक्ट है एकदम, आपको जाना है और फोड़ के आना है एग्जाम, ठीक। ये अंतिम प्रहार है और मुझे लगता है कि आपने अंतिम रूप से बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छा रूप दे दिया है। लास्ट में उसका अंतिम जो प्रहार है आपने बहुत अच्छा किया है वो, ठीक। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।